खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी में हो रही सियासत और जांच की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर एक बार चढ़ावा चोरी मामले पर सवाल खड़ा किया है, जिस पर यूपी सरकार के कई मंत्रियों की ओर से जवाबी पलटवार भी देखने को मिला है। दूसरी तरफ अयोध्या में लगातार एसआईटी मामले की जांच में हुई है। अब ये जांच कहां तक पहुंची और सियासत क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। चुनावी मैदानों में असली खेल सियासी नैरेटिव ही करते हैं और इन नैरेटिव को गढ़ने का रास्ता बयानों के शोर से होकर गुजरता है। ऐसे में जब बयानों के शोर ऐसे मुद्दे पर मुखर होने लगे जिनसे पहले कन्नी काटी जा रही हो, तो नए नैरेटिव दस्तक देने लगते हैं। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव भी यही काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, जो समाजवादी पार्टी करीब 3 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अपने ऊपर से राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आरोपों के दाग धुल पाने में नाकाम रही है, वही सपा बीजेपी के होम ग्राउंड पर राम के नाम पर बैटिंग करने उतर पड़ी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। राम मंदिर में दान चोरी का मामला इन दिनों यूपी का सियासी हॉटस्पॉट बना हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम दावों के साथ बीजेपी को घेरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा इसी को लेकर अब बीजेपी की ओर से यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने करारा पलटवार किया है। उन लोगों का राम जन्मभूमि से लेना देना भी नहीं रहा है। वो लोग हैं जिनके लोगों ने अयोध्या के भीतर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला करके और रक्त जंग कर दिया था। अयोध्या के सड़कों पर और गलियों के भीतर खून के प्रवाह बहाने वाले लोग आज राम मंदिर के बारे में भ्रामक समाचार दे करके लोगों की आस्था को चोट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, यह अत्यंत निंदाजनक है। आभूषण चोरी हो गया, ये ईंटें चोरी हो गई, बिना उसको देखे और प्रमाण के इस तरीके के भ्रामक और बेबुनियाद आरोप लगाया जाना, ये अखिलेश यादव जी की जो है वो बहुत पुरानी फितरत है और समाजवादी पार्टी की फितरत है। उस फितरत और ढांचे में प्रदेश और देश की जनता नहीं आने वाली, उनका पूरा भरोसा है। चढ़ावा चोरी के कसूरवारों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने के सीएम योगी के संकल्प को दोहराते हुए बांदा की धरती से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा के तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया और ये दावा किया कि यूपी की जनता 2027 चुनाव में सपा को इन आरोपों का जवाब देगी और सिर्फ सूर्य प्रताप शाही ही नहीं, यूपी सरकार के तमाम मंत्री और एनडीए के सहयोगी भी यही बात दोहरा रहे हैं। हम सभी राम भक्त हैं और राम की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है और भी दिन पर दिन प्रबल होती जा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में अगर कोई कमियां रही होंगी उन्हें ठीक किया जाएगा। जो लोग दोषी रहे होंगे उनको दंडित किया जाएगा और राम के प्रति हमारी भक्ति जैसी सनातन समय से चली आ रही वैसी ही और आगे भी चलती रहेगी। सारी जांचें एसआईटी करती है, एसआईटी इनको और समय दिया है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। अपना काम करना। मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट ने कहा एसआईटी जांच हो गई। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपना दाखिल किया है कि हमको रिमांड पे दिया जाए, इनसे और पूछताछ करेंगे। अब एक तरफ जहां सियासी वार पलटवार जारी है, तो दूसरी तरफ इस चोरी के मामले में एसआईटी हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। लिहाजा कहीं कोई एंगल छूट ना जाए, इसके लिए सरकार ने एसआईटी समय सीमा भी बढ़ा दी है। सीएम योगी ने एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मामले की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने और समय देने का अनुरोध किया था। इसे स्वीकार करते हुए एसआईटी को 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उधर अयोध्या पुलिस भी सुबह 11 बजे राम मंदिर पहुंची। करीब 2 घंटे तक जांच की। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती है उसे देखा, लेकिन इसी बीच सुबह करीब 11:45 पर अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग करते हुए इन्होंने नारेबाजी की। इससे पहले अयोध्या के वकीलों ने मांग की थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़कर चले जाएं। उन्होंने ये निर्णय भी लिया था कि अगर कोई वकील आरोपियों का केस लड़ेगा तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मंगलवार को वकीलों ने सिविल लाइन चौकी जाकर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दी। अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। एफआईआर लिखने की कवायद शुरू है। आंदोलन अभी परिस्थितियों पर मीटिंग होगी। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी। आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर काफी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन सबके अगेंस्ट में एफआईआर हाँ तहरीर दे दिया है। चंपत राय 3 के हैं, एक और है। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या? पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो भी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी संदेश शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब रजा, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए। दूसरी तरफ अब इस मामले में एडीए यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण भी एक्शन मोड में आ गया है। चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को एडीए ने नोटिस थमा दिया है और निर्माणाधीन मकान से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। मानचित्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। अब अगर जवाब नहीं दिया गया तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जबकि इस कार्रवाई के बावजूद विपक्ष के कई दल इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए बीजेपी लगातार विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है।